हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि मार्केट में देखे जाते हैं हमारे हीरो हीरोइन, यानी कि ये बैक फ्लैश चल रहा है। और यहाँ पर हमारी हीरोइन जब सामान लेती है तो उसे एक औरत कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड देखने में काफ़ी डिपेंडेबल लग रहा है। और फिर वो उसे पीछे पलट कर देखते हुए कहती है कि क्या सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और देखो ना उसकी जॉ लाइन कितनी शार्प है, और सच में उसके नैन नक्श बहुत ही तीखे तीखे हैं। तुमने ऐसा पति कहाँ से ढूंढा? और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से चुप और शांत हो जाती है, क्योंकि उसने ये पति ढूंढा नहीं था, उसे तो मिला था। और फिर वो कहती है कि क्या आप उसके बारे में मुझे और बता सकती हैं कि वो दिखने में कैसा है? और ये बात सुन के वो बुढ़िया एकदम से हैरान हो जाती है कि ये ऐसे क्यों बोल रही है। और तभी फिर हमारी हीरोइन खिलखिलाते हुए हंसते हुए कहती है कि मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि उसका फेस कैसा दिखता है, मतलब कि मेरे पति का। आप बता सकती है ना? और फिर वो देखती है कि हाँ, वो हीरोइन देख नहीं पा रही, इसलिए कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बताती हूँ। और फिर वो कहती है कि अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगी, मगर हाँ, कोशिश ज़रूर करूंगी कि तुम्हें अच्छे से बता सकूं। और फिर वो देखकर कहती है कि तुम्हारे पति की आंखें काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी गहरी हैं, और नाक उसका बिल्कुल तीखा पहाड़ की तरह है। और अगर ध्यान से देखें तो उसकी जॉ लाइन काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई वर्कआउट करता है, मतलब हाँ, उसकी शेप पूरी अच्छे से आई हुई है। और कहूँ कि उसकी बॉडी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकती हो ना, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि वो पूरा काम करने वाला है। और तभी एकदम से पीछे से आवाज़ आती है, स्योरिंग, मैंने सारा कुछ खरीद लिया है जो लिस्ट में था, अब चलें क्या? और तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं वो भी ले सकता हूँ। आज ये बात सुन के वो सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर हम पहुंचते हैं अगले सीन पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग की परेड करने के लिए सारे निकले हुए होते हैं, और सब बोल रहे होते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2। और हमारी हीरोइन की नज़र तो सिर्फ उसी शख्स पे होती है जो अभी अभी आया होता है, और वो उसका चेहरा देखकर अभी भी यही सोच रही होती है कि अगर इसे गौर से देखा जाए तो उस औरत ने जिस तरीके से बताया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, देखो ना, और इसका सेंट कुछ यूनिक सा है। तो क्या ये कपड़ों की खुशबू है इसके, या कोई और बात है? मगर अगर मैं याद करूं तो, और वो सोचते सोचते उस वक्त को याद करने लगती है जब वो किम ह्यून के साथ होती थी। और जब वो इंटीमेट होते थे तो किम ह्यून से कुछ अजीब सी खुशबू आती थी, वो सेंट कुछ अलग था। और ये सारी बातें याद कर कर वो बाद में सोचती है कि क्या इससे वो खुशबू और वो इंसान भी उसे पकड़ लेता है कि कोई तो उसे घूर कर देख रहा है। और फिर जब वो उसे पलट कर देखता है तो हमारी हीरोइन उससे ऐसे घूर रही होती है मानो उससे बात करना चाहती हो। और वो तो डर ही जाता है कि ये क्या कर रही है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, क्योंकि सच में वो बिल्कुल ही बेसब्री से और बेताबी से उसे देख रही थी और यही सोच रही थी कि क्या ये मेरा पति है। और तभी वो शख्स उसे इस तरीके से बेताब देखकर कहता है कि क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? और तभी वो अपने ख्वाबों में खोई हुई होती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि NIS का एजेंट यहाँ पर हो? नहीं, पर अगर सच में ऐसा हुआ तो। और तभी फिर वो कहती है कि मैंने तुमसे बात करनी थी तुम्हारी यूनिफॉर्म के बारे में। हाँ बोलो। वो, तुम यूनिफॉर्म वॉशिंग कब करते हो? वो ये बात सुनकर कहता है क्या बोल रही है ये, वो असल में मैं बहुत अच्छे से कपड़े धो लेती हूँ। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और उसके चेहरे पर कोई हाथ रखता है और कहता है ट्रेनी हान सियोरिंग।
कीप योर आईज स्ट्रेट एंड स्टे फोकस्ड, यानी कि अपनी आंखें सीधी रखो और जो मैं कह रहा हूँ उस पे फोकस करो। और तभी वो उसकी आंखों को बंद कर देता है और सामने अपने दोस्त को कहता है कि अब तुम निकलो यहाँ से, यानी कि वो अपने दूसरे हाथ से उसे इशारा करते हुए वहां से भेज देता है कि फटाफट कल्टी मार। और जब वो शख्स दूर जाने लगता है तब भी वो दूर से चिल्लाता रहता है कि सीधे जाना, पलट के मत देखना। और वो काफी आगे निकल जाता है और तभी हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में, यानी कि अभी इस वक्त उसे जेलसी हो रही होती है और कहता है कि मैंने तुम्हें ये दूसरी बार पकड़ा है किसी इंसान को इस तरीके से खोई हुई आंखों से देखते हुए। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन को तो गुस्सा आ जाता है कि क्या है ये, मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने देता। और वो बात करते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम्हें थर्ड टाइम पकड़ लिया ना तो यकीन मानो मैं यहाँ पर किसी का कत्ल बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर फ्लर्टिंग बिल्कुल भी नहीं, और वो मेरी आंखों से बिल्कुल भी नहीं छुपती, सुना तुमने? इसलिए चुपचाप अपना ध्यान रखो और इन सब चीजों से दूर रहो। और ये बोलकर वो आगे की ओर जाने लगता है, मगर हमारी हीरोइन से पीछे से अपनी रिंग फिंगर दिखाते हुए कहती है कि हाँ, अगर तुम नोटिस कर लेते हो सारी बातें तो इसमें मैं क्या करूँ। और जब वो अपनी फिंगर दिखा रही होती है पीछे से, लगता है किम ह्योन के पीछे भी एक आईज लगी हुई है, तभी तो उसे पता चल जाता है और वो जाते जाते ऐसे ही गुस्से से वापस आ जाता है। और हमारी हीरोइन तो ऐसे सीधी खड़ी हो जाती है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं, मगर उसका चेहरा साफ बता रहा था कि किम ह्योन ने उसे रंगे हाथों से पकड़ लिया है, वो भी अपनी फिंगर दिखाते हुए। तभी बेचारी सोच रही होती है अब ये क्या करने वाला है। और हमारा हीरो, जैसे कि कोरियन और चाइनीज में हमेशा दिखाते ही है, माथे पर फ्लिक मारना, इस तरीके से अपने हाथों से वो फ्लिक करके हमारी हीरोइन के चेहरे पर इतनी जोर से फ्लिक मारता है कि बेचारी के दर्द होने लगती है। और फिर वो कहता है कि जितना ज्यादा इस बात के बारे में सोच रहा हूँ मुझे उतना ही ज्यादा अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आता कि तुम अपने इंस्ट्रक्टर को देखकर इस तरीके से मुंह में पानी क्यों ले आती हो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम कोई मर्ड हो क्या? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन गुस्से से कहती है मेरे मुंह से कुछ पानी नहीं आ रहा था, सुनना तुमने? और ये बात सुन के ह्योन वहाँ से निकलने लगता है और कहता है कि यहाँ पर अपने पति की जगह किसी और को ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैसा नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा भी कैसे, क्योंकि उसके पति ही तुम हो और तुम बता नहीं रहे हो, है ना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सीन पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे हीरो आराम से अपने क्वार्टर में बैठकर अपना फोन लगाकर पूछ रहे होते हैं कि तुमने वो बैकग्राउंड चेक किया जिसके बारे में मैंने तुम्हें पूछा था। और तभी सामने वाला उसका एजेंट कहता है तो आपके कहने का मतलब डायरेक्टर कांग टे-गोन? हाँ, मैंने उनके लिए थोड़ी सी तो इंक्वायरी कर ही ली है। और हमारा हीरो कहता है कि तो फिर बताओ क्या पता किया है? किम ह्योन इस वक्त पूरा थका हुआ होता है, इसीलिए तो वो अपने माथे की मसाज करते हुए उसकी बातें सुन रहा होता है। और वो साफ साफ बताता है कि यहाँ तक देखें कि उसका ऑल के साथ, यानी कि हमारी हीरोइन के साथ सीईओ का कोई भी निजी रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। लगता है थाईलैंड में जो उसने काम किया है उसकी वजह से उसका इम्प्रेशन काफी ज्यादा पड़ गया है हमारे सीईओ पे। उसी की वजह से लगातार जब से वो थाईलैंड से वापस आई है उसके रिज्यूम को बार बार देखा गया है, यहाँ तक कि उसके रिज्यूम को आगे भी 2-4 लोगों के पास भेजा गया है और कुछ लोगों को तो उसकी ऊपर नजर रखने के लिए भी भेजा गया है। पर हाँ, यहाँ पर कुछ अजीब सी इंफॉर्मेशन आई है। आजकल ब्लास्ट कैंप में देखा गया है कि लड़कियों की तादाद को बढ़ा दिया गया है। अलग अलग जगहों से जो भी लड़की कैपेबल मिल रही है उसे बुलाकर उसे ट्रेन किया जा रहा है और ये सब कुछ काफी जल्दी से हो रहा है। और सुनने में आया है कि डायरेक्टर यानी कि सीईओ जब भी ट्रिप पर जाते हैं रशिया में, वो अपने साथ किसी न किसी लड़की को बॉडीगार्ड बनाकर लेकर जाते हैं और वहां चले जाने के बाद कोई भी खबर कुछ भी पता नहीं चलता, सब कुछ क्लियर किया हुआ है। ये भी अजीब बात है ना कि वो लोग जाते तो साथ में हैं, मगर जब वापस आने की बारी आती है तो सिर्फ कांग टे-गोन यानी कि सीईओ ही वापस आते हैं, वो लड़की नहीं। कुछ तो अजीब है।
और ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमारे किम ह्योन और परेशान हो जाते हैं कि उसे ट्रेनिंग पे इसलिए भेजा गया है क्या। और वो माथे पे हाथ मार कर कहता है कि सच में ये ऑल खुद को पता नहीं कैसे हर एक मुसीबत में सबसे पहले डाल लेती है। और फिर वो कहता है कि क्या कोई इंफॉर्मेशन है कि रशिया में जाने के बाद वहां पर क्या होता है। और ये सारी बात सुन के सामने वाला कहता है कि नहीं, एयरपोर्ट तक के रिकॉर्ड तो मिल सकते हैं मगर उनके बिजनेस ट्रिप का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। और तभी ये बोलकर वो अपने कान से हेडफोन उतारने ही लगता है और तभी वो कहता है टीम लीडर, क्या आपको सच में यकीन है कि ऑल ने आपको नहीं पहचाना? मतलब कि आप लोग इतनी बार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात हुई होगी, तो उसको कहीं न कहीं तो एहसास हुआ ही होगा ना, भले ही आपका फेस वैसा नहीं है, आपकी आवाज़ वैसी नहीं है और आपकी तरफ से आ रही खुशबू वो भी अलग ही थी। हर एक चीज़ तो नाप-तोल के रखी गई थी ना, जैसे कि आपने इस चीज़ को खुद रचा हो यानी कि खेल को। मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा, है ना? मैं तो बस यूँ ही सोच रहा था अपनी तरफ से कि क्या सच में ऑल उन लड़कियों में से है जिसे किम ह्यून जैसे पर्सन से प्यार हो गया और वो सर से लेकर पाँव तक उसके लिए पागल हुई पड़ी है। हाँ, और ये सारी बातें सुनकर हमारा हीरो भी एकदम से उन सब पलों में खो जाता है और वो यही सोच रहा था कि सब कुछ कितना फेक था। और शायद आज वो पछता रहा होता है कि काश वो ऐसे ही उससे मिल रहा होता और वो उसे आसानी से पहचान लेती। मगर क्या कर सकते हैं, इस वक्त तो वो बस यही सोच रहा था कि मेरी जिंदगी बिल्कुल झंड बनी हुई है, क्योंकि वो जेलसी के मारे अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि उसके सामने उसी की बीवी किसी और लड़कों को घूर घूर कर देख रही थी और डोरे डाल रही थी।